हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12th की यूनिट नंबर 9 की क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बोथ स्प्लिटिंग मीन्स ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग की एनर्जी डायग्राम और उसके दो नेक्स्ट पोस्टुलेट्स क्या हैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। अब ये ऑक्टाहेड्रल कब होगा? जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उस सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। अब ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग क्या है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रल या कोऑर्डिनेशन हमारा कंपाउंड है, उसमें जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो न्यूट्रल हो सकता है या वो आयन के फॉर्म में हो। तो मैंने यहाँ शो किया है मेटल डी ऑर्बिटल या फ्री मेटल आयन। उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होगा? आपका डी सबसेल में प्रेजेंट होगा। और डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल। ठीक है। अब वो सेंट्रल मेटल एटम किससे अटैच होगा? लिगेंड से अटैच होगा। तो लिगेंड अपनी एनर्जी किसको प्रोवाइड करता है? डी को, में सेंट्रल मेटल एटम को वो प्रोवाइड करेगा। और जो लिगेंड है वो उसी से अटैच भी होगा, तो अपनी एनर्जी वो शिफ्टेड करेगा, जिससे कि ये क्या होंगे? एक्साइटेड होंगे। तो देखिए एक्साइटेड होकर क्या बन रहा है आपका? ये डी आपका यहाँ पर आपका आया। देन एवरेज, ये आपका पोर्शन क्या कहलाएगा? एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड इन केस ऑफ ए लिगेंड। अब उस लिगेंड के बेसिस पर, मीन्स वो लिगेंड वीक है या स्ट्रांग, उसकी बेसिस पर वो आपका ये स्प्लिट होगा T2G एंड EG के फॉर्म में। तो देख रहे हैं कि पहले जो नीचे का पोर्शन है वो T2G है और ऊपर का पोर्शन क्या है? EG है। में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा? इन केस ऑफ ए ऑक्टाहेड्रल, फर्स्ट T2G एंड देन एंटर ए EG। और T2G में क्या क्या ऑर्बिटल होता है? DXY, DYZ, DZX। ठीक है, ये तीनों आपके T2G हैं। EG में क्या क्या आपका? DS² -Y² और DZ²। जो ये लाइन आपके बीच में है इसे हम क्या कहते हैं? बैरिज सेंटर कहते हैं। ठीक है। अब इस बैरिज सेंटर से T2G के बीच की जो एनर्जी गैप है उसकी वैल्यू क्या होती है? 2/5 डेल्टा O। डेल्टा O मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसको डिवाइड करने से क्या आएगा? 0.4 डेल्टा O, या इसे हम 4DQ कह सकते हैं। इसी तरह से EG का देखें तो एनर्जी गैप क्या है? 3/5 डेल्टा O या 0.6 डेल्टा O या 6DQ। और T2G और EG के बीच का एनर्जी गैप हमेशा कितना होगा? 10DQ। ऐड कर लीजिए, 6 + 4 क्या होगा? 10DQ। तो यहाँ देख रहे हैं मैंने मेंशन किया है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। तो ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है। ध्यान रखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल के लिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्टली एंटर किस में करेगा? T2G एंड देन EG। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो ये आपका फ्री मेटल आयन इन केस ऑफ ए लिगेंड वो एक्साइटेड होगा आपका। तो देन एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, देन स्प्लिट इनटू ए 2 पार्ट, फर्स्ट इज EG एंड देन T2G। मीन्स इन केस ऑफ ए टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी के केस में हम इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में एंटर करेंगे? EG में। देन उसके बाद किस में एंटर करेंगे हम? T2G में। ठीक है। अब जैसा कि हमने यहाँ देखा कि EG का गैप कितना होगा? 3/5 डेल्टा T। डेल्टा T मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज होगा। इसको डिवाइड करें तो 0.6 डेल्टा T या 6DQ कह सकते हैं। इसी तरह से ऊपर क्या आपका है? T2G है, तो उसकी एनर्जी गैप की वैल्यू क्या होगी? 2/5 डेल्टा T और 0.4 डेल्टा T या 4DQ होगा। T2G और EG का बीच से गैप कितना हो जाएगा? 6 + 4 10DQ होगा। ठीक है। तो इन केस ऑफ ए टेट्राहेड्रल के केस में ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन फर्स्टली एंटर ए EG, देन इलेक्ट्रॉन एंटर ए T2G ऑर्बिटल। तो ये ध्यान रखेंगे कि EG में 2 ऑर्बिटल हैं और T2G में 3 ऑर्बिटल हैं। अब कैसे ये इलेक्ट्रॉन भरना है, कैसे हम पहचानेंगे कि वो लिगेंड वीक है या स्ट्रांग है? तो उसके लिए देखिए ये 2 पोस्टुलेट हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के। फर्स्ट है कि इफ डेल्टा O, समझ में आ गया वो डेल्टा O क्या है? इज लेस देन P, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फोर्थ मीन्स D4 या उससे ज़्यादा की बात करें तो
the fourth electron enter one of the Eg orbital giving the configuration T2G4 3Eg1 मीन्स डेल्टा ओ समझ में आ गया। क्या था आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल में पहले क्या आता है, T2G आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, Eg आता है। तो जो यदि कंपाउंड हमारा ऑक्टाहेड्रल वाला कंपाउंड है तो उसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर करेगा, Eg में एंटर करेगा। कब, जब डेल्टा ओ की वैल्यू लेस देन होगी P से। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो लिगेंड है वो कैसा होगा, आपका वीक लिगेंड होगा, और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा होगा, आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। इसका ध्यान रखेंगे। तो इन केस ऑफ ए डेल्टा ओ इज लेस देन P, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर वन ऑफ द Eg ऑर्बिटल giving the configuration T2G3 Eg1 ligand for which delta O is less than 4 are known as weak field ligand and form high spin complexes. Second case, if delta T is greater than P, है तो it become more energetically favorable for the fourth electron to occupy T2G orbital with configuration T2G4 Eg0. Ligand which produce this effect are known as strong field ligand and form low spin complex. मीन्स जब आपका यहाँ डेल्टा O रहेगा तो डेल्टा O इज ग्रेटर देन P है। तो जब डेल्टा O इज ग्रेटर देन P होगा तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, T2G में। देन जब आपका T2G फिल हो जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, Eg में। ठीक है, और इस केस में क्या होगा कि जो लिगेंड होगा वो आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और कॉम्प्लेक्स की स्पिन कैसी होगी, लो स्पिन होगी। तो इसका ध्यान रखेंगे कि डेल्टा O इज लेस देन P व्हेन द लिगेंड इज वीक, कॉम्प्लेक्स इज क्या होगा, हाई स्पिन मीन्स आउटर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर ए Eg ऑर्बिटल। In case of a delta O is greater than P, then the ligand is strong, complex is low spin and inner orbital complex होगा, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, T2G में। देन जब T2G completely फिल हो जाएगा देन एंटर ए Eg ऑर्बिटल। ओके, सेम एज ए इसी तरह से हम किसके लिए करेंगे, फॉर ए टेट्राहेड्रल के लिए। बस डेल्टा O की जगह पर आप क्या कर दीजिए, डेल्टा T कर दीजिए। तो पहले Eg आ जाएगा, बाद में क्या होगा, T2G होगा। तो उसी तरह से वीक लिगेंड के लिए भी होगा और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए जो रूल हमने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, ओके, थैंक यू।